नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 6 जून 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है जो सायंकाल 6:07 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। रोहिणी नक्षत्र है रात्रि 8:16 तक और इसके पश्चात मृगशिरा नक्षत्र है। धृति योग चतुष्पाद करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:24 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। स्नान, दान एवं श्राद्ध की अमावस्या आज है। आज वट सावित्री व्रत है। स्त्रियां इसे बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया करती हैं। और आज शनि जयंती भी है। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शनिदेव की विशेष कृपा हेतु आपकी राशि के अनुसार कौन सा उपाय करना है, आज इसे हम राशिफल में विशेष रूप से जानेंगे। साथ ही साथ दिव्य महाप्रयोग में शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु कुछ ऐसे प्रयोग आपको बताने वाला हूं जिसे करके शनि जन्य पीड़ा से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु, बुध, चंद्रमा, सूर्य और शुक्र ये 5 ग्रह युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु कन्या में, शनिदेव कुंभ में, राहु मीन में। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो स्वयं के नक्षत्र में है। तो स्वयं के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। गुरुवार का दिन, सोमवार, और चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लें मुहूर्त की, तो 11 जून दिन मंगलवार, आज से ठीक 5 दिन बाद कोई भी मुहूर्त नहीं है।
दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ऋषियों की इस विद्या से, ऋषियों के द्वारा प्रदत्त हम मानवों के लिए इस वरदान से अपने साथ, अपने परिवार के साथ औरों का भी यदि कल्याण करना चाहते हैं, जन कल्याण करना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। इसके लिए आप इस लिंक पर आइए, यहाँ एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी। इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। प्रिय दर्शकों, प्रारंभ में ही बता दूं, शनि जयंती के अवसर पर सिद्ध करने के लिए जो प्रयोग हैं, जिनको करने से आप शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं, हर वर्ष की भांति एक कार्यक्रम बना करके पूर्व में ही मैंने आपको वो वीडियो दे दिया है। देखिए यहाँ ऊपर, अभी तक आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका भी यहाँ लिंक मैं आपको दे रहा हूं, इस वीडियो को भी आप देख लीजिए। अब चलिए, आज और कौन सा प्रयोग आप कर सकते हैं जिससे आपको शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति मिल जाए। देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे तो अब बस जो मिल जाए थोड़ा बहुत उपाय मैं कर लूँ। ठीक है, आप ये कम से कम कर लीजिए। अगर आप शनि जयंती के अवसर पर मेरे द्वारा बताए प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो ये एक प्रयोग कर लीजिए, इससे भी आपको बहुत फायदा मिल जाएगा, शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो जब शनि देवता के बारे में चर्चा आती है, उनके उपाय की चर्चा आती है, तो सबसे ज़्यादा उपाय हम इन्हीं के करते हैं और सबसे ज़्यादा इनसे हम डरते भी हैं। कुछ लोग ये तक कहते हैं कि ज्योतिषियों को डराने के लिए शनि का नाम है, राहु का नाम है, इनसे वो डराते हैं। अब जरा सोच के देखिए कि इसमें क्यों किसी को कोई आश्चर्य हो कि काल से भी न डराया जाए, तो आखिर डर किससे लगे। और काल पुरुष का ये विषाद है, ये दुख है। शनि काल पुरुष के कौन है? दुख, विषाद। अब इनसे भी डर न लगे तो किससे डर लगेगा? यह अलग बात है कि हमें अंततोगत्वा सर्वाधिक श्रेष्ठ परिणति शनिदेव ही प्राप्त कराते हैं, लेकिन फिर भी इनसे डरना तो होगा ही और इनके उपाय कर लेने में कोई बुराई नहीं है। आपको क्या करना है, तो प्रातःकाल ही जल में दूध और थोड़ा शक्कर मिला लीजिए और घर के आसपास पता करिए, पहले से ही पता करके रखिए, जो पीपल वृक्ष है, वैसे तो पता करना क्या है आपको पता ही होगा, उस पीपल वृक्ष की जड़ में जाकर के इसे अवश्य अर्पित करिए। और साथ ही साथ अभी बीते दिनों राशिफल में मैंने आपको शनि वज्र पंजर कवच की चर्चा करके बताई थी। 8 पाठ शनि वज्र पंजर कवच की अवश्य करिए, अवश्य ही कर लीजिए। आप पाठ करके देखिए, शनि जयंती के इस अवसर पर शनि वज्र पंजर कवच का पाठ आपके लिए रामबाण औषधि की तरह काम करेगा। प्रिय दर्शकों, बीते वर्ष की भांति इस वर्ष भी अभी भी कर्क को, वृश्चिक को, तुला को, तो कर्क वृश्चिक को शनि की ढैया, तुला राशि से शनि पंचम, तो वहीं मकर, कुंभ और मीन को 7.5 अभी भी जारी है। और जिनकी कुंडली में शनिदेव किसी भी तरह से पीड़ित आपको कर रहे हैं, चाहे वो लग्न से संबंध बना करके आपको पीड़ित कर रहे हों, चाहे वो केंद्र के किसी भी भाव से संबंध बना करके आपको पीड़ित कर रहे हों, एकादश में, अष्टम में, द्वादश में बैठ करके आपको कष्ट दे रहे हों, या सूर्य के साथ उनका संबंध हो, चंद्रमा के साथ उनका संबंध हो, तो आपको ये प्रयोग अवश्य कर लेना चाहिए ताकि शनिजन्य पीड़ा से आप बच सकें। तो आप ये कर लीजिए। और हां, प्रत्येक राशि के जातक कौन सा और विशेष उपाय करें जिससे शनिदेव की विशेष कृपा आपको मिले, अपने राशि अनुसार आपको कौन सा उपाय करना है, चलिए जान लेते हैं राशिफल में। तो सबसे पहली राशि है मेष। मेष की चर्चा कर लेते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आज गोचर कुंडली में चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, गुरुवार का दिन है और आप स्वयं शुक्र के प्रभाव में हैं। तो आप इत्र लगाइए, स्नान के जल में इत्र मिला लीजिए, इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो वो भी करिए, सफलता मिलेगी। परिवार के मध्य सुख शांति बनी रहेगी, परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। वाणी पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा। नौकरी पेशा लोगों की यदि हम बात कर लें तो आज का दिन बढ़िया तो है ही, कोई बड़ा परिवर्तन भी अगर आप करने की सोच रहे हो तो वो भी कर सकते हैं, बदलाव आपके हित में है।
तो वहीं मेष राशि के जातकों को एक और बात ध्यान में रखनी है कि जो भी कार्य करिए पर उसका जिक्र चाहे आपका कितना भी करीबी मित्र कोई क्यों ना हो, अपनी गुप्त बातें शेयर मत करिए। आप अपनी गुप्त बातें शेयर करेंगे, आपको इसका नुकसान होगा। तो वहीं व्यापारियों की यदि बात कर लें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया है और कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। पैसों के लेन देन के मामले में आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी और मन की बातें, मन की भावनाएं हर किसी से शेयर नहीं करनी है। प्रेम संबंध में यदि कोई विवाद है, परेशानी है तो उसे दूर करने के लिए दिन ठीक है, क्योंकि प्रेम संबंध का विवाद दूर हो जाएगा, खुशी मिलेगी। और विद्यार्थियों की यदि बात करूं तो पढ़ाई में मन भी लगेगा और कम से कम प्रयत्न से ही आपको सफलता मिलेगी। आज एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी आपकी जारी रहेगी, तो कुल मिलाकर के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देख लें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप अवश्य करिए और साथ ही साथ शनि जयंती के इस अवसर पर शनि जन्य पीड़ा से बचने के लिए सभी मेष राशि के जातक छाया दान करें। कैसे किया जाता है छाया दान? तो कांसे के पात्र में सरसों तेल या तिल तेल ले लीजिए और उसी में अपना चेहरा देख करके, तेल में अपना चेहरा देख करके, अगर कोई दान लेने वाला, प्रायः इसको दान लेने वाले लोग होते हैं, शनि जयंती के दिन मिल भी जाते हैं, तो अगर वो दान लेने वाले आपको मिल जा रहे हैं तो उनको दान कर दीजिए। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि ऐसा तो कोई मिल नहीं रहा है तो हम क्या करें? एक सीधी सरल बात आपको बताता हूं, किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे ऐसे कांसे के पात्र में जहां आपने चेहरा देखा हो ले जाकर के रख दीजिए और आप उसको बिना देखे घर आइए, जिसको लेना हो ले जाए, छोड़ आइए उसको। तो ये कर लीजिए, आपको लाभ मिलेगा। वर्ष पर्यंत शनिजन्य पीड़ा से आप राहत पाएंगे। वृषभ के जातकों की बात करें तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है और ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, परंतु मंगल के प्रभाव में है। आप घर के आसपास देखिए कहीं धतूरे का पौधा हो तो उसका एक पत्ता ले आइए और उस पर थोड़ा शहद रख करके शिवलिंग के सामने जाकर के रख दीजिए। इससे फायदा मिलेगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और बाकी विनम्र होकर के काम करिए, आपको हर समस्या का समाधान मिल ही जाएगा। जो कार्य रुका हुआ था वो भी जल्दी बनेगा। बाकी कार्य क्षेत्र में स्थिति बढ़िया दिखाई पड़ रही है, जो भी जरूरी कार्य है वो बनेंगे, परंतु जोखिम भरा कोई कार्य मत करिए। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है तो वो ये है कि कार्यस्थल पर जो भी आपके अधीनस्थ हैं उनका आपको लगातार सहयोग मिलता रहेगा। वही बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापारिक क्षेत्र से संबंधित कोई बड़ा डिसीजन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी कार्यस्थल पर किसी का विरोध ना करें, यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा और प्यार का जवाब प्यार से ही मिलेगा। यानी प्रपोज करना चाहते हैं किसी को तो कर सकते हैं, बात बनने वाली है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है। नाक कान से संबंधित यदि पहले से कोई तकलीफ, कोई कष्ट आपको है तो उसका आपको ख्याल रखना है। बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। शनि जयंती के अवसर पर शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति के हेतु आपको क्या करना है तो एक जलदार नारियल लेना है और जलदार नारियल को लेकर के उसमें 3 आंख आपको दिखाई पड़ेगा। किसी भी एक आंख में कोई भी नुकीला चीज डाल करके उसको घुमाइए, छेद करिए तो उसमें से सारा जो है छेद बन जाएगा। अब उसमें जल रहते हुए, जल को निकालना नहीं है, उसमें आपको शक्कर भरना है तो शक्कर और जल एक ही में मिल जाएगा। इसके बाद उस नारियल को जमीन में खाली गड्ढा खोद करके उसके अंदर दबा दीजिए। इसको चींटियाँ इत्यादि जो जमीन से में निवास करने वाले जीव जंतु हैं उसको खाएंगे और उससे शनि जन्य पीड़ा से आपको शीघ्र मुक्ति मिलेगी। वर्ष पर्यंत के लिए प्रयोग है। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें में है और ये चंद्रमा देखा जाए तो आपकी राशि से आज 12वें में स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और आप बुध के प्रभाव में हैं। तो बुध के प्रभाव में होने के चलते अच्छा है। आप एक काम करिए कि अपने सर से एक पहला काम तो आपको ये कर लेना है कि थोड़ा सा शक्कर ले लेना है और 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके कहीं फूल पौधे या झाड़ में डाल दीजिएगा। तो ये काम करिएगा। और साथ ही साथ आज स्नान के जल में 2 बूंद
दूध का मिला करके उस जल से स्नान भी कर लीजिएगा, इससे भी आपको फायदा मिलेगा, कोई अच्छी खबर मिलेगी। बाकी अपनी बातें गुप्त रखने का प्रयत्न करिएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं महत्वपूर्ण कहूँगा, जो भी कार्य आपके जरूरी थे वो बनेंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा, बस इतना है कि ध्यान रखना है कि ज़्यादा कमाने के लोभ में आकर के कोई गलत निर्णय मत ले लीजिएगा। और निवेश इत्यादि कर रहे हैं विशेष करके शेयर मार्केट में, तो बहुत सावधानी के साथ, लापरवाही से तो आपको केवल नुकसान होने वाला है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को अच्छा कहा जाएगा, प्रेमी के साथ अच्छा समय गुजरेगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन को मैं बढ़िया कहूँगा, सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी, आंखों में जलन इत्यादि की स्थिति दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। क्या करना है, शनि जयंती के अवसर पर घर के आसपास कहीं शनि देवता का मंदिर है तो शनिदेव की प्रतिमा पर तेल अर्पित करिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और मान लिया जाए कि आप ये कहते हैं कि अब शनि देवता की तो हमारे यहाँ कोई प्रतिमा है ही नहीं, तब हम क्या करें? तो फिर सबसे सरल तरीका है कि अगर ऐसा नहीं है तो मैंने आपको अपने प्रयोग में बताया था, शिवलिंग के नीचे हाथ लगा करके और तेल की धार देने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। उस प्रयोग से भी आपको लाभ मिल जाएगा। वैसे शनि प्रतिमा पर तेल आप अपनी राशि के अनुसार चढ़ाइए। कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ में है, स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है और आप स्वयं चंद्रमा के ही प्रभाव में है, सो बहुत बढ़िया है दिन। आज के दिन को और बढ़िया बनाने के लिए आप माता का सम्मान करिए, चांदी के पात्र से जल पीजिए, सकारात्मक सोच, उत्साह, ईमानदारी के साथ कदम आगे बढ़ाइए। दिन अच्छा आपका रहने वाला है और कोशिश करेंगे तो किसी भी तरह की कठिनाई को आसानी से आप पार कर लेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए अच्छा है। जो नौकरी नहीं कर रहे हैं उन्हें भी आज मार्ग मिलेगा और जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं उनको उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के ज़्यादातर कार्य आपके बनने वाले हैं। शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं आप, तो आज का दिन और आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। व्यापारियों की बात करूँ तो व्यापार में भाग्य का साथ मिलेगा, किस्मत का साथ मिलेगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में, उस पर काम करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। प्रेमी से प्यार मिलेगा, सुख मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो बाकी वैसे और कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। काली गाय को रोटी के ऊपर गुड़ रख करके आज खिलाइए। ये काली गाय को ही खिलाना है। आप ये प्रयोग करिएगा, शनि जन्य पीड़ा से वर्ष पर्यंत के लिए आपको राहत और मुक्ति मिलेगी। सिंह के जातकों के लिए देखा जाए तो चंद्रमा का आपकी राशि से आज दशम में होना। ये चंद्रमा आज स्वयं के नक्षत्र में शुक्र के प्रभाव में है। आप तो इत्र में थोड़ा जल मिलाकर के स्नान करिए, स्त्री वर्ग का विशेष रूप से सम्मान करिए, जीवन साथी का सम्मान करिए, उनकी कही बात को मानिए। बाकी कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं तो उठाइए, उससे आपको लाभ मिलेगा। रुके हुए कार्य भी आपके बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। नौकरी में कोई ऐसी परेशानी उत्पन्न हो गई थी जैसे ट्रांसफर इत्यादि की, जिसको लेकर के आप चिंतित थे, तो उससे आपको राहत मिलेगी। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है, लाभ प्रदायक है। बस इतना ही ध्यान रखना है, बड़बोलेपन से बचना है। आज आपको बिन मांगी सलाह देने से बचना है। और दाम्पत्य जीवन की यदि बात कर लें तो दाम्पत्य जीवन साधारण रहने वाला है। मैं बहुत सुखद तो नहीं कहूंगा। चाहे वो आपका दाम्पत्य जीवन हो, चाहे वो आपका प्रेम संबंध हो, विवाद की संभावना है, तो यहां पर जरा सचेत रहिएगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रपोजल देने और लेने दोनों के लिए दिन को ठीक नहीं कहा जाएगा। वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो आज के लिए दिन अनुकूल है। किसी भी क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, हर तरह के पाठ्यक्रम के लिए दिन अनुकूल रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, पर हाँ मानसिक चिंता आज आपको रहने वाली है। समय पर भोजन न करने के कारण, भोजन में अनियमितता के कारण आज आपको थोड़ी कमजोरी भी महसूस होगी। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। आज सिंह राशि के जातक शनि जयंती के अवसर पर शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु छाया दान करें। आने वाले समय में आपके लिए भी शनि की ढैया है, सो छाया दान करिए। कैसे करना है? कांसे के पात्र में तेल ले लीजिए और उसमें अपना चेहरा देख करके जो दान लेने वाले लोग हों उनको दान कर दीजिए। अब ऐसा कोई आपको नहीं मिल रहा, आप कहते नहीं हमारे पास कोई ऐसा नहीं है दान लेने वाला, तो फिर सबसे अच्छा है किसी पीपल पेड़ के नीचे जाकर के रख आइए, बिना पीछे मुड़े, बिना देखे घर लौट आइए, हाथ पांव धोकर के घर में प्रवेश करिए। जो ले जाता है ले जाने दीजिए। बाकी कन्या के जातकों की यदि बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में है। ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में मंगल के प्रभाव में है। आप
घर के आसपास कहीं धतूरे का पौधा हो तो उसका एक पत्ता ले आइए और उस पर शहद रख करके शिवलिंग के सामने जाकर के रखिए, ताकि प्रभाव मंगल का कम हो। तो इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां तो आएंगी, पर इनकम में कोई कमी नहीं होने वाली, लाभ के रास्ते बंद नहीं होंगे और जो भी काम आप करेंगे उसमें सफलता भी आपको मिलेगी। परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आ जाएंगी। बाकी कार्यस्थल पर कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। हालांकि एक बात बता देना चाहता हूं कि साथ के लोग आज आपका बहुत सहयोग नहीं करेंगे। वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है, यात्रा आपके लिए लाभप्रद बनी रहने वाली है और योजनाएं आपकी पूरी तरह सफल होती दिखाई पड़ रही हैं। अपनी बातें गुप्त रखने का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करिएगा। काम हो जाने के बाद ही किसी भी तरह की जानकारी औरों के साथ आप साझा करिए। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, जीवन साथी से उपहार मिलेगा, प्यार मिलेगा, जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। तो वहीं विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, तो इस मामले में आपको बहुत सजग और सतर्क रहना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और निवेश आप जानकार की राय से करें। अगर आप 2 काम कर सकते हैं, या तो काले उड़द से निर्मित पकौड़े को भिखारियों को दान दे दें, एक, और दूसरा काले उड़द से निर्मित पकौड़े को कौवे को खिला दें या भैंसे को खिला दें, या तीसरा कि काला उड़द भिखारियों को दान दें कुछ द्रव्य दक्षिणा के साथ। तो तीनों में से जो आपसे सहज और सरल ढंग से हो सके वो कर लीजिए। वर्ष पर्यंत शनिजन्य पीड़ा से आप राहत पाएंगे। तुला के जातकों की यदि बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपका अष्टम में है। ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, बुध के प्रभाव में है आप। ये आपके लिए थोड़ा अच्छा है। अपने ऊपर से एक फिटकरी का टुकड़ा, घर में तो मिल ही जाएगा आसानी से, फिटकरी का टुकड़ा लेकर के 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी फूल या पौधे की जड़ में उसको रख दीजिएगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला हो या कोई ऐसी परेशानी जो बहुत लंबे समय से आपको परेशान की आ रही थी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी, मन प्रसन्न रहेगा। और आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे थे तो भी यहां पर आपको थोड़ी राहत मिलेगी। जो लोग कार्यक्षेत्र में बॉस के कारण बीते लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, उनको थोड़ी राहत मिलने वाली है। हो सकता है बॉस का ट्रांसफर हो जाए या किसी और कारण से ही सही, पर बॉस से आपको राहत मिलेगी। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। नौकरी करने वालों के लिए दिन बढ़िया है। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे तो सफलता मिलेगी। बाकी व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापार विस्तार के लिए जो आपसे बन सके करिए। जो भी फैसला लेंगे वो फैसला आपको तरक्की देने वाला है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। बस एक और बात आपको ध्यान में रख लेना है कि कोई भी बात हो उसे तोड़ मरोड़ कर पेश मत करिए, घुमा फिरा करके पेश मत करिए, सीधी बात बोलिए बिना किसी लाग लपेट के। लव लाइफ संतुष्टि भरी है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई ऐसे विशेष परेशानी नहीं है। कफ जन्य रोग की संभावना रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप करिए और आज शनि जयंती के अवसर पर शनिदेव की प्रतिमा पर तेल चढ़ाइए। ये आपसे हो सके तो करिए, अथवा काली गाय को रोटी के ऊपर गुड़ रख करके खिलाइए। इन दोनों में से जो प्रयोग आप सहजता और सरलता से कर सकते हैं वो कर लीजिएगा। वर्ष पर्यंत अभी भी बाकी है, 25 के भी मार्च तक है, तो शनि जन्य पीड़ा से बचने में ये काम आएगा। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में। अब ये चंद्रमा देखा जाए तो स्वयं के नक्षत्र में आप स्वयं शनिदेव के प्रभाव में है, तो आपको तो आज ज्यादा ही विशेष शनिदेव के उपाय करने हैं। सरसों तेल की कुछ बूंदे रोटी इत्यादि पर डाल करके, अब ऐसे नहीं खाए तो कुछ और उस पर रखिए, गुड़ रख दीजिए, कुछ मीठी चीजें रख दीजिए, कुत्ते को खिलाने का प्रयत्न करिए। बाकी कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए और जहां भी रहिए थोड़ा शांति के साथ, सबके साथ मिलजुल करके ही रहने का प्रयत्न करिए। और घर से अगर दूर रहते हैं तो आज आपको जरा सावधान रहना होगा। कोई भी बड़ा कार्य, कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो एकाएक मत करिए, अपने परिवार के सदस्यों से सारी चीज़ें साझा करिए। नौकरी में बदलाव का मन बना रहे हैं तो यहाँ भी आपको सलाह दूंगा, एकाएक कोई निर्णय मत लीजिएगा। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि मानसिक अशांति और परेशानियों के बीच आपका दोस्त आपके लिए मददगार साबित होगा। नौकरी में मन एक तरह से देखा जाए तो लगेगा, काम धंधा ठीक ठाक ही चलेगा, बहुत अच्छा तो नहीं है। घर का माहौल भी थोड़ा सा आज नेगेटिव है। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, बहस और विवाद से दूर रहना है। लव लाइफ के मामले में साधारण कहूंगा, जो लोग अविवाहित हैं उन्हें और ज़्यादा सचेत रहना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के सजग और सचेत रहिए। और बाकी जो भी पुरानी गलतियां हैं, परेशानियां हैं, उसको सुधारने में आज आपको पूरा दिन लगाना होगा, तभी जाकर के आपकी परेशानियां खत्म होंगी।
लकी अंक आपके लिए 7 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। क्या करना है आपको? छाया दान करना है। ध्यान रखिए, वृश्चिक राशि के जातक जो है शनि की ढैया से गुजर रहे हैं, सो छाया दान करिए। कांसे के पात्र में सरसों तेल लेकर के अपना चेहरा उसमें देख करके उसको दान लेने वाले को दान दे दीजिए। और आज गुरुवार के दिन ही ये करना है, शनि जयंती के अवसर पर गुरुवार के दिन ही ये करना है। इसके लिए शनि दिन वार का इंतजार नहीं करना है, शनि जयंती के विशेष अवसर पर आप कर रहे हैं। और या फिर पीपल वृक्ष की जड़ में रख दीजिए। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके षष्ठ में चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में मंगल के प्रभाव में है। बढ़िया है दिन, मंगल के बल को और बली कर लेते हैं तो उससे नुकसान नहीं होगा। सो चंदन, लाल चंदन अपने माथे पर लगाइए और मसूर की दाल का सेवन भी आप कर सकते हैं। लाल रंग का वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। हाँ, शांति से कार्य करना होगा, पेशेंस के साथ, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और दूसरों को सलाह देने की बजाय अपनी गलतियों को पहले देखिए। दूसरों को ज्ञान देना ज़्यादा जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि आप अपना काम वक्त पर कर सकें। धन के दृष्टिकोण से दिन ठीक है, बस किसी को उधार नहीं देना है, बाकी मेहनत से पीछे नहीं हटना। व्यापारियों का व्यापार अच्छा चलेगा। पैसा अगर आपने कहीं दिया हुआ था, वो पैसा वापस आने में दिक्कत आते दिखाई पड़ रही, फिर भी जो उपाय मैंने शनि जयंती के अवसर पर बताया, उसमें से डूबा हुआ पैसा वापस आने का भी उपाय बताया, उसे कर लीजिए और फायदा आपको मिलेगा। बाकी जीवन साथी से वाद विवाद न हो, इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सामान्यतः ठीक है दिन। स्वास्थ्य में पुराना रोग परेशान करने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। क्या करना है? एक जलदार नारियल लीजिए और जलदार नारियल में 3 आंख आपको दिखाई पड़ेगा जब उसको छील करके निकालेंगे। उसमें से किसी एक आंख में किसी धारदार चीज़ से छेद करिए, उसमें जल रहने दीजिए, उसी में और शक्कर भर दीजिए और कहीं भी जमीन में थोड़ा गड्ढा खोद करके उसके अंदर उसे दबा दीजिए। देर सवेर उसे धीरे धीरे जो चींटियां इत्यादि उसको खाएंगी, शनिजन्य पीड़ा से आप वर्ष पर्यंत मुक्त रहेंगे। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में, ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में, आप शुक्र के प्रभाव में है। जल में इत्र मिलाकर के स्नान करिए, सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए। कोई खुशखबरी मिलेगी, संतान पक्ष से सकारात्मक चीजें मिलने वाली हैं जिससे आपकी खुशी दोगुनी हो जाएगी। सारे काम आपके एक एक करके पूर्ण होने वाले हैं। ऑफिस में है तो मेहनत थोड़ी अधिक करनी होगी, लेकिन बढ़िया है दिन। नौकरी में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। कहीं इंटरव्यू इत्यादि देना है तो समय अच्छा दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, सफलतादायी रहने वाला है दिन। और कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने का विचार है तो वो भी आप कर सकते हैं। आलस्य में मत पड़िए, आज जो भी नुकसान होगा आपके आलस्य के कारण होगा। बाकी प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। दाम्पत्य जीवन में मतभेद था वो दूर होगा, धैर्य की बस जरूरत है। विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है दिन, हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। बाकी वैसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मकर के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए केसरिया है। सफेद रंग भी आप इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। काली गाय को रोटी के ऊपर गुड़ रख करके खिलाइए, अथवा गुड़ भी खिलाएंगे तो इससे भी आपको फायदा मिलेगा। काली गाय को केवल गुड़ भी खिला दें तब भी शनिजन्य पीड़ा से आप बचे रहेंगे। और निवेश भी आप करिए। कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ में, स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, आप शनिदेव के प्रभाव में है। बढ़िया है दिन। सरसों तेल की कुछ बूंदे रोटी के ऊपर डाल करके कुत्ते को खिलाइएगा, समस्याएं वैसे आपकी दूर हो जाएंगी। सकारात्मक और संतोषजनक रहने वाला है दिन। माता के साथ किसी भी तरह का अनबन मत करिएगा, तभी जाकर के ग्रहों की जो ऊर्जाएं हैं, सकारात्मक ऊर्जाएं, वो आपको सपोर्ट करेंगी। ऑफिस में आपको सहयोग मिलेगा, फायदा मिलेगा। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन जबरदस्त होगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होने का योग है, व्यापार में सफलता भी है। यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए हर तरह से लाभप्रद बनी रहने वाली है। आज जिद करने की आवश्यकता नहीं, स्वयं ही आपके सारे काम बनेंगे, सभी आपकी बातों को मानेंगे। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए सर्वश्रेष्ठ है दिन। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ों के दर्द से थोड़ा परेशान आप हो सकते हैं। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप करिए। क्या करना है आपको? तो आज सबसे बढ़िया तो यह है कि कुछ पैसा भैंसा दान करना है, या भैंस दान करना, भैंस भैंसा कोई भी। अब इतना खर्च तो कौन करना चाहे, तो उसके निमित्त कुछ पैसा दान करिए। और हनुमान चालीसा का पाठ अपने सामर्थ्य के अनुसार 51 बार 108 बार जरूर कर लीजिएगा। शनि जयंती के अवसर पर लाभ होगा। मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके तीसरे में, ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में, शनिदेव के प्रभाव में है आप। तो बस इतना ध्यान रखिए, कोई चमड़े की वस्तु इत्यादि आज नहीं खरीदनी है। और अपना व्यवहार सबके साथ सकारात्मक रखना है। और जो आपके नीचे के लोग हैं उनका सम्मान करना है, उनके हितों की रक्षा करनी है। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। अपने शुभचिंतकों की बात जरूर मानिए। बाकी कार्यस्थल पर
ठीक है, व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है, मन व्यापार में लगेगा। बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए आपको नए सिरे से प्रयत्न करना चाहिए, हिम्मत रखते हुए सफलता मिलेगी। किसी को धन उधार नहीं देना है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचारधारा वाले लोगों से आपको दूर रहना है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी, थोड़ा सर जो है भारी महसूस आपको हो सकता है, बदन दर्द की शिकायत, लेकिन स्वास्थ्य में कोई विशेष बड़ी परेशानी नहीं है। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए जामुनी है। क्या करना है, आप भी 7.5 के प्रथम ढैया में आगे आने वाले दिनों में आपको मध्य ढैया है। 51 पाठ या 108 पाठ कम से कम हनुमान चालीसा का करिए और छाया दान करिए। कांसे के पात्र में तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिए, और जो दान लेने वाले लोग होते हैं उनको दान कर दीजिए। शनि जयंती के अवसर पर ये जरूर करिए, आपको इसकी आवश्यकता है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।